जब भी मैं टेक्नोलॉजी टूल्स की बात करता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ, दो तरीके के टूल्स होते हैं। एक टूल्स होते हैं कि जो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे, धंधा बढ़ाएंगे, राइट? ई कॉमर्स टूल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, डिजिटल सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वो बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं और वो अडॉप्ट करना चाहिए एसएमएस को, राइट? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो है मेरे ख्याल से वो डिसीजन मेकिंग टूल्स है। ये क्या डिसीजन मेकिंग टूल्स है? मैं अगर आपको बताऊं कि अगर न्यू कस्टमर आपको एक्वायर करना है, अगर न्यू कस्टमर आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे आप, राइट? आप अपना प्रोडक्ट देखेंगे, मार्केट साइज पोटेंशियल देखेंगे, कितना माल बिक रहा है वो देखेंगे, कौन कॉम्पिटिटर है देखेंगे, वो उसको कैसे कम्पीट करना है देखेंगे, उसके प्राइस के ऊपर कम्पीट करना है या फिर और कुछ कैपेबिलिटीज है उसके जरिए आपको कम्पीट करना आता है। आप देखेंगे कौन से मार्केट में जाना है, कौन से ज्योग्राफी में जाना है। तो हर एक का एक साइंस है, राइट? हर एक का एक तरीका है, हर एक का एक फ्रेमवर्क है। तो जो टूल्स आपको ये फ्रेमवर्क एनालिसिस में एनालिसिस करने में इजी करेंगे, एंड दोज टूल्स व्हिच विल अलाउ यू टू मेक दोज डिसीजंस इजियर, वो टूल्स मेरे ख्याल से आर सेक्टर एग्नोस्टिक। अगर आप फार्मा में हो, अगर आप ऑटोमोटिव में हो, टेक्सटाइल्स में हो, अपैरल में हो, इट डजेंट मैटर। ये जो टूल्स है वो आपको सिखाएंगे कि माल कैसे बिकना चाहिए, किसको सेल करना चाहिए, राइट? आपका कस्टमर कौन सा है, आप साइज पोटेंशियल कैसे करते हैं, आपको कैसे मालूम कि आपको ये कस्टमर सेगमेंट में अटैक करना चाहिए। तो उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे टूल्स है और वो डिजिटल टूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है इंक्लूडिंग बागवानी एडवांटेज, जिसके लिए ये डिसीजन मेकिंग टूल्स हमने बनाए हैं, सब लोगों ने बनाए हैं। वो टूल्स मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स टूल्स और धंधे के टूल्स तो है ही मार्केट में, तो ऑफ द शेल्फ ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट स्काउटिंग फॉर न्यू कस्टमर। फिर भी अगर आपको नए कस्टमर को ढूंढना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो उसके साइंस समझने के लिए जो टूल्स है वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं। हम डायग्नोस्टिक टूल्स है जो आपका बिजनेस 360 डिग्री तरीके से एनालाइज करता है सर्टेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। जैसे आप पेशेंट हो और पेशेंट गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है कि पैथ लैब चेक करो, सीबीसी चेक करो, राइट? तो सीबीसी होता है, पेशेंट आता है, बोलता है कि ये मेरे पैरामीटर्स ऐसे हैं। डॉक्टर देखता है कि कुछ पैरामीटर्स सही है, कुछ पैरामीटर्स गलत है, एलिवेटेड, राइट? उसके बाद में वो बोलता है कि आप डीप इन्वेस्टिगेशन करो अगर कुछ पैरामीटर्स गलत है। वही हिसाब से बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स है, वो बिजनेस को समझते हैं कि क्या बिगड़ा हुआ है, क्या नहीं बिगड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से वो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप के टूल्स जो है वो ग्रोथ टूल्स है। उसका मतलब क्या है कि अगर न्यू कस्टमर एक्विजिशन हो तो उसके लिए एक टूल है। वॉलेट शेयर इंप्रूवमेंट हो, जैसे आपका ओई है, जैसे आप ऑटोमोटिव को ऑटोमोटिव टियर 1 को आप सप्लाई कर रहे हो और वो आप 100 रुपया अगर स्पेंड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे, लेकिन आपको उसमें से खाली 20 रुपया मिल रहा है, तो बाकी 80 रुपया किसी दूसरे के ऊपर वो स्पेंड कर रहा है, राइट? तो आपका वॉलेट शेयर हो गया 20%। लेकिन अगर वो 20% वॉलेट शेयर आपको 40% करना है, आपको 40 रुपए का माल बेचना है वो 100 रुपीज में, तो उसके लिए भी एक टूल है, उसके लिए भी वॉलेट शेयर इंप्रूवमेंट के लिए भी एक तरीका है। तो आपको कैसे ढूंढना है कि कौन से कस्टमर में आपको वॉलेट शेयर इंप्रूव करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज करना है, उसका भी एक टूल है। न्यू मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी का एक टूल है। समझो आप महाराष्ट्र में और आपको दिल्ली में सेल करना है, दिल्ली में हो आपको साउथ में सेल करना है, तो नए ज्योग्राफी में अगर आप एंटर करते हैं तो उसको कैसे स्टडी करना है और उसमें एंट्री कैसे करना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट करना है, चैनल मेंबर को एनालाइज कैसे करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी देखी जाए, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, राइट? तो मैं समझता हूँ ये टाइप के डिसीजन टूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली स्मॉलर एसएमईज इग्नोर दोस टूल्स। दे थिंक इट्स टू मच ऑफ एनालिसिस, टू मच ऑफ डेटा, टू मच ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन उनको बहुत देरी से समझता है कि अगर वो गलत रास्ते पे गए हो, अगर गलत माल बेचा हो, अगर गलत कस्टमर को सही माल बेचा हो, फिर भी उनकी ग्रोथ आगे बढ़ती नहीं है क्योंकि उनका तरीका अच्छा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन मेकिंग टूल्स, एनालिटिकल टूल्स है, उसका इम्पोर्टेंस इज वेरी वेरी हाई।